चाहेंगे कि यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग भी इस समय इंटर स्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे आप बाया एयर ट्रैवल करें या फिर आप बाया रेल ट्रैवल करें या फिर किसी भी मोड से यदि आप ट्रैवल करते हैं, अब किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख सकते हैं, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के इस न्यूज में साफ साफ बताया गया है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के इस नए आदेश के बाद अब सभी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे राज्यों ने अपनी तरफ से कुछ अलग से नियम भी लागू किए हुए हैं, जहां पर यदि आप उन राज्यों में ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको या तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यदि आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से इसके बारे में जानकारी ले लें कि उस राज्य में ट्रैवल करने से पहले क्या आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है या फिर नहीं है। उसके हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके की गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ही सभी तरह के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया है, उसके बाद बहुत सारे लोग अब अपनी टिकट की बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार बहुत सारे लोग जो हैं इस समय अपने हॉलीडे की प्लानिंग करना शुरू कर रहे हैं और एक डेटा के अनुसार टिकट बुकिंग में तकरीबन 30% का इजाफा देखा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके की गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को हटाए जाने के बाद अब बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां अपनी एडवांस में टिकट की बुकिंग चालू कर चुकी है और ये बताया जा रहा है कि यहां से अब एयरलाइंस कंपनियों का रिवाइवल स्टार्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत में शुरू होने वाले नई एयरलाइंस कंपनी को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत में नई एयरलाइंस कंपनी जिसका नाम आकाश एयरलाइंस कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, ये एयरलाइंस कंपनी अपनी फ्लाइटों की शुरुआत मई महीने के आखिरी सप्ताह से कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी खुद यहाँ पर आकाश एयरलाइंस कंपनी के सीईओ विनय दुबे की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि विनय दुबे इससे पहले जेट एयरवेज के सीईओ थे और अब यहाँ पर विनय दुबे आकाश एयरलाइंस कंपनी को भी हेड करने वाले हैं और विनय दुबे ही आकाश एयरलाइंस कंपनी के सीईओ चुने गए हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, इस समय एयरलाइंस कंपनियां फिर दोबारा से हायरिंग प्रोसेस को शुरू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस समय एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में है यानी कि नई जॉब देख रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छी खबर सामने आ रही है। कई एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि एतिहाद, एमिरात यानी कि यूएई की एयरलाइंस कंपनियां इस समय हायरिंग प्रोसेस चालू कर चुकी हैं और भारत की भी बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां इस समय नए लोगों की तलाश में है। आपको बता दें कि भारत में पायलट्स की कमी देखी जा रही है। जैसे ही यहाँ पर जेट एयरवेज और आकाश एयरलाइंस कंपनी अपनी फ्लाइटों को शुरू करने वाले हैं, उसके बाद भारत में पायलट्स की और डिमांड बढ़ चुकी है। इन सब के अलावा ग्राउंड स्टाफ और क्रू मेंबर्स की भी काफी बड़े लेवल पर डिमांड सामने आ रही है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है। जो लोग भी अभी तक सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने फ्री में वीजा और इकामा एक्सटेंड कर दिया है मार्च महीने तक। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने वीजा और इकामा का एक्सटेंशन 31 जनवरी तक किया हुआ था, अब उसको बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। यानी कि यदि अभी तक आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पाए हैं तो आपका वीजा और इकामा वैसे ही वैलिड है जैसे पहले था और अब आप बिना किसी एडिशनल अमाउंट दिए हुए आसानी से सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और सऊदी अरब के बीच में सीधी उड़ानें चालू हो चुकी हैं। दोनों देशों ने एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन कर